नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, आपको कुछ भी काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट लगती है, फिर अचानक से बेहोश हो जाना या फिर धुंधला दिखना, चक्कर आते हैं आपको। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको लो बीपी की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं डिटेल में लो बीपी की बीमारी के बारे में। तो हम ये सब अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे कि बीमारी के बारे में बेसिक जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, फिर ये बीमारी होती क्यों है, उसके कोजेज यानी कि रीज़न, सिम्टम्स क्या रहेंगे, कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं और कौन से अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लो बीपी की जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर हाइपोटेंशन कहते हैं कि जब किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो 90-60 से कम रहता है। मतलब कि जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर 90 होता है, डायस्टोलिक 60 होता है, तो उससे भी कम ब्लड प्रेशर रहता है। तो ऐसी मेडिकल कंडीशन को हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है 120 से 80 जितना, मतलब कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। पर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो 90-60 से भी कम हो जाता है, मतलब कि 60-40 होता है या फिर 50-33 होता है, या फिर उससे भी कम हम देखें। ये जो हमारी रेंज है कि मान लो कि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है 85 और डायस्टोलिक आता है 55। तो ये जो कंडीशन है उसको हम लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन कहेंगे, कि जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। तो जो ऐसा ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन कि जिसके अंदर आप जो है वो ऐसा फील करते हैं कि आपको चक्कर आती है या फिर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो बीपी तब लो होता है जब हमारे ब्लड वेसल्स उनके नॉर्मल डायमीटर से डायलेट मींस डायमीटर में ब्रॉड हो जाती है, कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में वासोडाइलेशन कहते हैं। ऐसा होने पर ब्लड फ्लो एंड जो प्रेशर है वो कम हो जाता है एंड बीपी लो हो जाता है। तो अब एनाटॉमिकली समझते हैं ये प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हमारे नॉर्मल आर्टरी जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, जब वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि ये जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर छोटा हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, कि उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। पर यही ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाती है, मतलब कि उसका जो डायमीटर है वो ब्रॉड हो जाता है, कि जिसको हम वासो डायलेशन कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है एंड आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ये डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं इजीली कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कब होता है, जब नॉर्मल ब्लड वेसल है आपकी, उसका डायमीटर भी नॉर्मल है, पर जब उसका डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है, डायलेट हो जाती है ब्लड वेसल्स, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे ही आपको अच्छा लगता है अलग अलग बीमारियों के बारे में जानना, उनके उपचार के बारे में सीखना, तब आप हमारी बुक को परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक को परचेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये वाला जो नंबर है, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और ये बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं कुछ कोजेस के, कौन से ऐसे रीजन है कि जिसके कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो पहला एक रीजन है वो है प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के दरमियान कुछ लेडीज का ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। फिर अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है, मतलब कि आपके हार्मोनल इश्यूज है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन यानी कि जो ऐसा कहते हैं कि शरीर के अंदर जो वाटर लॉस हो जाता है, पानी कम हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी बीपी लो हो जाती है। ब्लड लॉस होता है, कोई सीवियर इन्फेक्शन है बॉडी में जैसे कि सेप्टिसेमिया हो चुका है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि एनाफाइलैक्सिस जब होता है, तो भी पर्सन का बीपी लो हो जाता है। और आपके डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशन से उसकी कमी है तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम ये चार्ट में देख सकते हैं कि जो अलग अलग रीजन्स है उसके कारण ये लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, हार्ट फेलियर, लीवर डिसीज, इरेगुलर हार्ट बीट्स रहती है, ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, कुछ ओटीसी दवाइयाँ है, फिर
प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, मतलब कि आप लंबे समय तक बेड रेस्ट करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके डाइट में सॉल्ट की मात्रा बहुत ही कम है, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा कम नमक खाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इमेज कि जिसमें सिस्टोलिक 89 है और डायस्टोलिक 56 है, मतलब कि ये कंडीशन हो गई लो बीपी की, मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया। फिर आप न्यूट्रिशन कम लेते हैं, मतलब कि पुअर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, हार्ट प्रॉब्लम, लो हार्ट रेट जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ये सभी रीजन है लो बीपी के लिए। आप कुछ इसके सिम्टम्स देखें तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो सबसे पहले उसको डिजीनेस जैसा फील होता है, लाइट हेडेडनेस, मतलब कि आपको थोड़ा सा थकावट महसूस होती है, डिजीनेस जैसा फील करते हैं, थोड़ा सा सर दर्द जैसा आपको फील होता है, उबासी आती है, फिर जी मचलना, फेंटिंग यानी कि अचानक से चक्कर आके गिर जाते हैं, डिहाइड्रेशन जैसा महसूस होता है और बार बार आपको जो है प्यास लगती है। फिर डिहाइड्रेशन के कारण कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है और ऐसे प्रॉब्लम को जो हम कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि अलग अलग कौन से ऑर्गन्स पे क्या असर होती है लो बीपी के कारण। तो जीआई ट्रैक के अंदर डायरिया या फिर वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, फिर हार्ट बीट्स इरेगुलर हो सकती है, शरीर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, पेल स्किन, मतलब कि स्किन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज होने लगता है, जो आपकी गर्दन है वहाँ पे आपको जकड़न जैसा फील होता है, सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आना, डिजीनेस जैसा फील करना, सीजर्स आ सकते हैं, मतलब कि कंपन जैसा महसूस करना, और ब्रीथिंग जो है वो आपके शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सभी सिम्टम्स है उससे क्या होता है कि प्यास भी लगती है, थकावट लगती है और डिप्रेशन जैसा फील करता है पेशेंट। कुछ और उसके सिम्टम्स देखें तो अगर आपका बीपी कम रहता है तो आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते काम के अंदर, विजन ब्लर हो जाती है, मतलब कि धुंधला दिखाई देता है, स्किन जो है वो ठंडी होने लगती है। उसके अलावा हम देखें तो रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है या फिर सैलो ब्रीथिंग, फटीग, डिप्रेशन एंड कई बार अनकॉन्शियस, मतलब कि पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो सकता है। तो उसका निदान क्या है? तो हर हफ्ते रेगुलरली पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक कराना चाहिए, और मान लो कि लो आ रहा है तो आप दिल्ली भी जाके एक बार आपका बीपी जो है वो चेक करवा सकते हैं। फिर प्रॉपर रीज़न फाइंड आउट करने के लिए ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है और उसके कारण बीपी लो हो रही है तो उस वक्त ईसीजी टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। फिर डॉक्टर आपका इकोकार्डियोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये सभी तरीके से एक प्रॉपर निदान हो जाता है। तो अब ट्रीटमेंट के कुछ ऑप्शंस देखते हैं। तो लो बीपी को तुरंत ठीक करने के लिए कुछ देसी उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि नमक वाला पानी लेना चाहिए, 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीनी चाहिए और गर्म दूध देना चाहिए, कि जो भी पेशेंट है उसको अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये सब कुछ होम रेमेडीज जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेडिसिन ऑप्शन की। तो जो हमारे पास पहला एक ऑप्शन है मेडिसिन का वो है फ्लोरिकॉड के जो टैबलेट्स आते हैं, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट रहता है, कि जिसका डोज रहता है 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम पर डे। तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन तब खासकर यूज़ किया जाता है कि जब आप बैठे हैं और खड़े होते हैं तब आप ऐसा फील करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तब ये एक मेडिसिन खास यूज़ की जाती है। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है। तो ये करती क्या है, तो आपके शरीर के अंदर जो सोडियम एंड जो फ्लूइड होता है, मतलब कि जो नमक होता है और जो हमारे शरीर के अंदर जो पानी होता है, उसकी मात्रा अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, कि जिससे लो बीपी जो होती है डिहाइड्रेशन के कारण वो नहीं होती। तो सिंपली देखें तो ये मेडिकेशन क्या करती है, ब्लड वॉल्यूम को जो है वो बूस्ट करती है, कि जिससे वापस आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगता है। मतलब कि जैसे कुछ रीज़न ये है कि एक तो वाटर कम हो जाता है शरीर में, और दूसरा सॉल्ट कम हो जाए, मतलब कि नमक। तो ये दो ऐसे रीजंस बनते हैं कि जिससे बीपी कम हो जाती है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, वाटर लेवल भी बढ़ाने में मदद करती है, सॉल्ट का लेवल भी इंक्रीज कराने में मदद करती है, कि जिससे
जो बीपी लो हो गया था वो वापस अपनी रेंज में आने लगता है। फिर सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे मीडोड्राइन का रहता है। तो मीडोड्राइन जो है वो खासकर लो बीपी के लिए खासकर यूज़ की जाती है। स्पेशली जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मेडिकेशन कैसे काम करती है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट होने से रोकती है, जो रिस्पॉन्सिबल बनती है बीपी लो होने के लिए। कि जो लो बीपी की बीमारी में जो हमने देखा कि स्पेशली होता क्या है कि ब्लड वेसल जो नॉर्मल होती है उसके कंपेयर में उनका डायमीटर बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम होता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये मेडिकेशन क्या कर देती है, डायलेट होने से ही रोकती है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है। उसका डोज हम देखें तो 2.5 से 10 मिलीग्राम ओरल ही रहता है हर 8 घंटे पे। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटीकोलिनेस्टेज के अंदर पायरिडोस्टिग्मिन के टैबलेट्स का, कि जिसका डोज रहता है 2.5 से 10 mg ओरली हर 8 घंटे पे। तो ये न्यूरोजेनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में जो है वो यूज की जाती है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि जो हमारी बुक है बीमारियां और उनका उपचार, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप ये दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी, उसके सभी पेजेस जो है वो प्रिंटेड है, कलर प्रिंट में आपको मिल जाएगी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कैफीन का, कि कैफीन एक्ट करता है एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। मतलब कि जो आपको उबासी आती है, नींद आए ऐसा फील होता है, डिजीनेस जैसा फील होता है, तो सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट्स लेने से क्या होता है कि एक एनर्जेटिक आप फील करते हैं, कि जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो वापस मेंटेन होने लगता है। कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, स्टिमुलेट करता है कार्डियक मसल्स को, कि जिससे टेम्पररी शॉर्ट टर्म आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, कि जिसका डोज रहता है 20 से लेकर 100 mg ओरली। फिर यहाँ पे पांचवा ऑप्शन ये है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होने का रीजन एनीमिया है, तो इरिथ्रोपोइटिन एक ऑप्शन बनता है हमारे पास, इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन, कि जो स्पेशली लो बीपी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, कि अगर रीजन जो है वो लो आरबीसी है या फिर एनीमिया की कंडीशन है। सो इरिथ्रोपोइटिन इज द बेस्ट चॉइस टू इंक्रीज आरबीसी एंड थस रेज द ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं, कि जिसमें भी आप काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है वो ले सकते हैं। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।